राधे राधे दोस्तों, जय भोलेनाथ। तो इस बार पितृपक्ष का जो आरंभ है वो 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और ये 14 अक्टूबर 2023 को इसकी समाप्ति होगी। उस दिन अमावस्या होगी। तो ये जो पितृपक्ष होते हैं, शुरुआत इनकी भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और ये अमावस्या तक ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें पितृपक्ष में वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम कितने भी मंदिरों में चले जाएं, माथा टेकें, कुछ भी करें, देवताओं को प्रसन्न करने से पहले हमें अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर वो तृप्त नहीं होंगे तो हमारे जीवन में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। हमारे सारे काम अटक जाते हैं, हम कभी सुखी नहीं रह सकते, समृद्ध नहीं हो सकते, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें देवताओं से पहले पितरों को तृप्त करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जो पितृपक्ष आते हैं ये इसीलिए हमें इस समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ये सब कुछ ज़रूर ही करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ तृप्त हों और हमारे जीवन में खुशहाली लाएं वो। इसीलिए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि श्राद्ध है क्या। श्राद्ध क्या है? ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु, कोई भी चीज़ उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा, स्थान पर पितरों के नाम पर उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, श्राद्ध कहलाता है। मतलब जो श्राद्ध, श्रद्धा और श्राद्ध ये दोनों चीज़ें देखिए समान हो गई हैं, तो उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। और पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। पिंड रूप में ही पितरों को दिया जाता है भोजन, जो भी जैसे आटे का पिंड बना के ही पितरों को समर्पित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में कभी भी कुदा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना भी बहुत ज़रूरी हो तो उसमें उंगलियों के निशान ज़रूर बना दें, अन्यथा ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम आटे को फ्रिज में रखते हैं, मार के ज़्यादा मार लिया और उसको हमने फ्रिज में रख दिया, तो उससे बहुत ज़्यादा ही पितृ दोष लगता है, घर में बढ़ता ही चला जाता है अगर आप इस आदत को नहीं छोड़ते हैं तो। और हमें इस पितृपक्ष में 6 चीज़ें अपने घर में ज़रूर लानी चाहिए। तब ना ला सकें, अगर कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है नहीं ला सकते हैं, तो पहले ही लेके रख लिए। तो सबसे पहले क्या है? काला तिल। काले तिल से पितरों का श्राद्ध, तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग ज़रूर ही होता है, इससे वंश वृद्धि होती है, इसीलिए काले तिल का प्रयोग ज़रूर ही किया जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा है जौ। जो लोग सोना नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, तो सोने के समान जौ को माना गया है। तो जौ भी बहुत ज़रूरी है, जो कि पितृपक्ष में हमारे यहाँ होना चाहिए, जिसको दान करने से हमारे धन में वृद्धि होती है। और तीसरा क्या है? और तीसरा है नए वस्त्र। नए वस्त्र हमें खुद के लिए नहीं खरीदने हैं, हमें दान करने के लिए खरीदने हैं, क्योंकि नए वस्त्रों का दान भी बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ हम दान करते हैं वो सब हमारे पितरों के पास पहुंचती है, इसीलिए नए वस्त्रों का दान भी बहुत आवश्यक है। तो इससे हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, तो नए वस्त्रों का दान भी बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है चावल। चावल का भी हमारे श्राद्ध में बहुत ही महत्व है। इसको चावल को चांदी के समान माना गया है, इससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और पांचवी चीज़ है चमेली का तेल। पितृपक्ष में चमेली के तेल का दान का बहुत महत्व है, इससे भी हमारे जीवन में खुशहाली आती है। और छठी चीज़ क्या है? छठी चीज़ है सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल शांति और सादगी का प्रतीक माना गया है। सफ़ेद फूल की माला शिवालय में जाकर भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करें, और हो सके तो भोलेनाथ को डेली जल में गंगा जल मिलाकर
शिवालय में जाकर भोलेनाथ पर ज़रूर अर्पित करें। इससे आपका पितृदोष लगभग समाप्त ही हो जाता है और भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है भोलेनाथ पर जल चढ़ा के। इसीलिए ये काम करना आप बिल्कुल ना भूलें और पितृपक्ष में जितना हो सके दान करें और ब्राह्मणों को और किसी का भी अपमान ना करें। और जो हमारे पक्षी हैं, पशु हैं, उनका हो सके तो उनका पेट भरते रहें, तो जिससे पितृ तृप्त होते हैं। जैसे कौवा हुआ, कुत्ता हुआ, गाय हुआ, कोई भी जानवर हुआ, यही नहीं कि यही हो, कोई भी जानवर हुआ, सबको भोजन खिलाएंगे तो आपके पितृ तृप्त होकर ही इस पृथ्वी से जाएंगे। इसी के साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़